Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 12th accountancy. The chapter that is going on admission of new partner in the partnership firm, and in previous videos we are in the topic of calculation of new profit sharing ratio. You have learned how to calculate the new ratio. Now, dear children, I R.R. Tripathi from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, is going to explain how to calculate the sacrificing ratio of existing partner. जैसा कि आप जानते हैं कि जब नए पार्टनर का आगमन होता है फर्म में, तो जाहिर सी बात है पुराने पार्टनर अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा दे करके नए पार्टनर को अपना साझेदार बनाते हैं फर्म में। तो उस हिस्से को कैसे किस रेशियो में दिया, ये चीज हमें कैसे कैलकुलेट करना है। आपके बुक्स में क्वेश्चंस हैं, आप बार बार कहते हैं कि सर क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ के थोड़ा सा बताया करें, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बेहतर से बेहतर तरीके से जुड़े। हम हिंदी भाषा में बताते हैं, फिर आपको इंग्लिश में बताते हैं, बायलिंगुअल चलते हैं, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है बेटा कि जब नए पार्टनर का आगमन होता है, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस करते हैं, ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो को माइनस करते हैं। आपको पता लग जाएगा किसने गेन किया है, किसने सेक्रीफाइस किया है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम आपको बता चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। फिर से एक बार इसका हम रिवीजन करते हैं। जस्ट वी हैव टू रिवाइज द पर्टिकुलर प्रोसेस हाउ टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नाउ डियर चिल्ड्रन, I would like to tell you what's the procedure just being adopted to calculate the sacrificing ratio. See the question number 14 in your books, Goyal books, sacrificing ratio and new ratio. Just you can see sacrificing ratio and new ratio. बेहतर से बेहतर तरीके से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सौरभ और एंड गौरव आर इक्वल पार्टनर, टू पार्टनर्स हैं, सौरभ एंड गौरव। देयर आर टू पार्टनर्स sharing their profit equally. I mean to say
बराबर बराबर ये लोग बांटते हैं 1:1. अदर इंफॉर्मेशन दे एडमिट Chunmun is the new partner. Chunmun is the new partner admitted by Saurabh and Gaurav in their firm, and the new ratio of all three has been decided upon as 4:3:2. जो नया रेशियो होगा इनके बीच का, ये ओल्ड है, ये दो पार्टनर का है. अब न्यू रेशियो जो होगा वो होगा जो तीनों पार्टनर के बीच है 4:3:2 का रेशियो. अब हमें ये पता करना है कि बेटा जो सौरभ और गौरव का सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो शेयर ऑफ सैक्रिफाइस जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट. नाउ द ओल्ड शेयर ऑफ सौरभ, ओल्ड शेयर ऑफ सौरभ is equal to 1/2, and new share of Saurabh is equal to 4:3:2. 4 plus 3 plus 2 is equal to 9. न्यू शेयर ऑफ सौरभ इज इक्वल टू, अब जो नया शेयर हो गया है इनका 4/9 का, 4/9 का. सैक्रिफाइस इज इक्वल टू सैक्रिफाइस ऑफ द पार्टनर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. ओल्ड शेयर इज इक्वल टू 1/2 माइनस 4/9. एलसीएम 18, 9, 2 9 जा 18 माइनस 6 इक्वल टू 3/18. इन लोवेस्ट टर्म 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 इक्वल टू 1/6. ये सेक्रीफाइस हो गया सौरभ का. सेम प्रोसीजर में गौरव का सेक्रीफाइस निकाल लीजिए. 1/2 माइनस 3/9. एलसीएम 18, 2 9 जा 18 माइनस 6, 3/9, 1/2 माइनस 3/9. अब आप देखेंगे कि ये कितना सेक्रीफाइस किए हुए हैं. तो 1/2 माइनस 4:3:2 का है रेशियो, तो 3/9. यहां पर देखेंगे 9 2 जा 18, 2 4 जा 8, 1/18. इनका शेयर जो होगा बेटा, जो सैक्रिफाइस होगा, 1/18. 9
2 जा 18, 2 4 जा 8, 1/18। अब आइए गौरव का सेक्रीफाइस, 2 9 जा 18, 9 6 इक्वल टू 3/18। अब जो रेशियो होगा देखेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर जो सेक्रीफाइस किया है 1/18 सौरभ का है और 3/18 गौरव का है। 18 एलसीएम हो गया 1:3। ये हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इस वीडियो में यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में 4 था, यहाँ पर 3 का वो हो गया, तो 9 2 जा 18, 2 4 जा 8, 1/18 है। इसी तरह से और क्वेश्चन हैं, आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसका बी पार्ट देखें। पार्ट बी में ABC share profit and losses in the ratio of 3:2:1. Upon admission of D, they agreed to share as follows: 4:4:2:2, 2:4:2:4। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब आप देखेंगे दोनों कंडीशन में ABC 3 पार्टनर है। ABC A B C 3 पार्टनर है ABC, और इनका जो ओल्ड रेशियो है बेटा वो है 3:2:1 का। 3:2:1 का है। अब आप देखेंगे D admitted as a new partner, the new ratio will become, यहाँ DB हो गए, एक नए पार्टनर आए हैं, तो पहले कंडीशन में न्यू रेशियो इक्वल टू 4, ये फर्स्ट कंडीशन है, 4:4:2:2। सेकेंड कंडीशन ये है न्यू रेशियो का, दोनों पर आपको कैलकुलेट करना है, 2:4 and 2:4। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब इस कंडीशन में देखें, हमने वही तरीका बताया। फर्स्ट कंडीशन में कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, पुराना रेशियो क्या है 3:2:1, तो 3 2 5 1 6 हुआ, मतलब ए का ओल्ड शेयर जो है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, दैट इज द सैक्रिफाइस। 3/6 माइनस 4 4 8 2 10 2 12, 4/12। फर्स्ट कंडीशन का मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो आप देखेंगे
12 एलसीएम हो गया, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, माइनस 4 4 8 10 12, तो 3/6 है, 3 2 5 1 6, 3/6 माइनस 4/12, 4 इक्वल टू 2/12। ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं ए। अब आइए बी का, 2/6 माइनस 4/12, 12 हो गया, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0/12। मतलब बी जो है न सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बी जो है कुछ नहीं सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सी का आइए 1/6 माइनस 1/6 माइनस 2/6, 2/12, 1/6 माइनस 2/12। न्यू रेशियो सी का 2/12 होगा, ओल्ड रेशियो 1/6 है। 2 माइनस 2 मतलब ये भी 0/12। फर्स्ट कंडीशन में केवल सेक्रीफाइस ए कर रहे हैं, 2/12 लोवेस्ट टर्म में कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1/6 है। सेकेंड टर्म में आइए, सेकेंड टर्म में है फिर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सेकेंड टर्म में देखें 3/6 माइनस, अब जो सेकेंड टर्म में 2:4:2:4, ये जब होगा तब कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना? तो 3/6 माइनस 2/12, 12, 3/6 माइनस 2/12, 4 2 6 2 8 4 12, और इनका हिस्सा है 2/12। अब देखिए 12 एलसीएम हो गया, 6 2 12, 2 3 6 माइनस 12 2 इक्वल टू 4/12। 3/6 है, 12 एलसीएम हो गया, तो 6 से एलसीएम को डिवाइड किए 6/2, 4/12 इनका सेक्रीफाइस हो गया। अब आइए इनका 2/6 माइनस 4/12, 12 एलसीएम 4 माइनस 4 0, 2:4। इनका कुछ कोई सेक्रीफाइस नहीं है। अब आइए सी का 1/6 माइनस 2/12, इसमें भी 0 आएगा इक्वल टू 0/12। तो देख रहे हैं दोनों कंडीशन में ए जो है सेक्रीफाइस कर रहा है। यहां पर ए सेक्रीफाइस कर रहा है, 3/6 माइनस 2/12 किए, 12 एलसीएम हो गया, तो 6 2 जा 12, 2 3 जा 6 माइनस 12 1 जा 2 और 2, 4/12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। दोनों कंडीशन में ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है।
तो इस तरह से सॉल्यूशन बनता है। अब इसे लोवेस्ट टर्म में हमने कर दिया 1/3। आगे के क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आप जैसे चाहें वैसे सॉल्यूशन बनाएं, मतलब दोनों कंडीशन में ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अभी आगे भी टर्म्स आएंगे आपके जिसमें आपको बहुत ही न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करना होगा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना होगा। इस तरह से इसका सलूशन बनाया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। और क्वेश्चन नंबर 14 का ए और बी आपने देखा। थैंक यू वेरी मच।